Hello friends, this is Yogesh Popli from Property IQ. Hope you are doing well. हमारी एक सीरीज चल रही है जो अभी लास्ट वीडियो भी आपने देखी होगी एग्रीमेंट टू सेल को लेकर। एग्रीमेंट टू सेल में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन बिल्डर फ्लोर बाय करते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे देखने हैं जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, उसके अंदर जो टाइटल डीड के अंदर एक वसीका नंबर होता है जो हमने उसमें डलवाने के लिए बोला था। इसके अलावा जो रेडी टू मूव इन बिल्डर्स फ्लोर होते हैं जिसको आप बाय करने जा रहे हैं उसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज एक और है जो आप एक या दो तीन चीजें हैं उसमें जो आप बहुत अच्छे से उसको देख सकते हैं और उसको एग्रीमेंट में भी आपको डालना चाहिए बिकॉज आप जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं वो अनदर 10 years, 5 years, 15 years आपको उसमें रहना है। बिकॉज बिल्डर जनरली जब भी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो वो चार अलग अलग फैमिलीज होती है और चारों अलग अलग फैमिलीज से उनके चारों अलग अलग कमिटमेंट्स होते हैं कि जिस भी रेट पे उन्होंने उनको बेचा है या जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है जब हम स्टिल्ट पार्किंग के अंदर अपनी गाड़ी के लिए पूछते हैं कि हमारी कितनी पार्किंग है, 1 पार्किंग है, 2 पार्किंग है, 3 पार्किंग है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिल्डर फ्लोर। उसमें हमारे को एक बात स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है बिकॉज जब आप सेल डीड कराने जाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखा जाएगा 2 पार्किंग इन स्टिल्ट। उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं होगा कि ये वाली जगह आपके लिए पर्टिकुलर मेंशन है जो आप एग्रीमेंट टू सेल में डाल सकते हैं कि ये स्पेसिफिकली प्लेस या ये 2 पार्किंग या ये 3 पार्किंग मेरी स्पेसिफिकली रिजर्व्ड है सो दैट टुमारो 4 families comes and there is some dispute in this so that agreement will long last for this clause. And secondly the maintenance part of the common area. कॉमन एरिया में जनरली जब बिल्डर सारी प्रॉपर्टीज चारों फ्लोर्स उसके वो सेल कर देता है तो उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं रह जाता। बट वो कॉमन एरिया की लाइट्स हो गई, कॉमन एरिया की रख रखाव हो गया, सफाई होगी, अगर ये भी हम फर्स्ट डे से एग्रीमेंट में डालें कि हु विल टेक केयर द मेंटेनेंस ऑफ द कॉमन एरिया ऑफ द स्टिल्ट तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उसमें डाल सकते हैं विद द बिल्डर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लिफ्ट में जनरली क्या होता है कि 1 or 2 years के लिए वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज जिस भी कंपनी की लिफ्ट लगी है, अच्छी कंपनी की लिफ्ट लगी है तो उसमें 6 months के बाद या 1 year के बाद 2 years के बाद उनकी कुछ वारंटी होती है। बट आफ्टर एक्सपायरिंग द वारंटी वहां पर उस लिफ्ट की सर्विस करने के लिए चारों फैमिलीज को इन्वॉल्व होना होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग एग्रीमेंट में लिखवाएंगे बिल्डर के साथ तो आने वाले फ्यूचर में हमारे को कोई चैलेंज नहीं आएगा। एंड कुछ लोग पावर बैकअप भी देते हैं बिल्डर फ्लोर पे, कुछ लोग रेडी टू मूव इन में कुछ एमिनिटीज भी डालते हैं जैसे एसी दे दिया आप लोगों को, होप दे दिया किचन में, मॉड्यूलर किचन में माइक्रोवेव दे दिया या गैस स्टोव दे दिया या कुछ बहुत फैंस जो आजकल ड्राइंग रूम के अंदर बहुत कॉस्टली हैं वो भी बिल्डर्स आजकल प्रोवाइड करते हैं। इन सब की एक वारंटी पीरियड होता है, इन सब के अंदर एक लिमिटेड टाइम होता है कि इसके बाद आपको या तो चेंज कराना होगा खराब होने के बाद। तो इन सब के वारंटी कार्ड भी उस एग्रीमेंट में हो सके तो डालिए या फिर उस वारंटी कार्ड को लेके सो दैट व्हेनेवर यू हैव अ चैलेंज उसको आप उस कंसर्न कंपनी को कॉल करके बुला सकें। तो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में हमारे को पेमेंट टर्म्स के अलावा और छोटी छोटी चीजों के अलावा अगर ये क्लॉज जब हम एक एग्रीमेंट बना रहे हैं तो ये भी हम इसमें डालें तो अनदर 5 years 10 years जब भी आप इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। इस तरह की वीडियो देखते रहिए, हमारे को फॉलो करिए और भी उसमें क्या क्लॉज हो सकते हैं हम आपको पर्सनली बताएंगे। अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं हम उसका सीधा और सरल तरीके से जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।